आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिया जी की। कीरति कलित ललित सिया जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि शारद वाल्मीक विज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अनुसारद। सुख सनकादिक शेष अनुसारद। परनी पवन सुत की। आरती श्री राम। गावत वेद पुराण अष्ट दस छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। गावत वेद पुराण अष्ट दस छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरे बस। मुनि जन धन संतन को हर बस। सारे अंश सहमत सबरी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। व्यास आदि कवि वर्ज भवानी। पाक भूषण के ही। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनी विषय रस की। सुभग सिंगार मोती जुबती। कलिमल हरनी विषय रस की। सुभग सिंगार मोती जुबती। दलन रोग भव मोरियमी। दलन रोग भव मोरियमी। तात बात सब तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति ललित कलित सिया की। कीरति कलित ललित सिया की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी। ओम आर्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं देवाय देववन्दनम् आत्माय वन्दनं हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः। पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोगधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः। सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हरिः ओम्। जगनेन जगमहि जन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या। सन्नातेह नागं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्।
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम्। अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम्। दाशरथाय विद्महे कौशल्याप्रियाय च धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदापुत्राय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलभजै पुन्नाग्रजात करवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त घ्राणां परमेश्वरः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमः। प्रेम सूर्य सिया रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। बांके बिरलाल की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। सभी लोग अपने यथा स्थान बैठ जाएंगे। श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। समस्त भूतेभ्यो नमः। समस्त जनाय नमः। समस्त आवाहित देवताय नमः। ध्यान दे गुरुमूर्ति पूजा मौनम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। लोकाभिरामं रणदंडधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशिनाथं कारुण्यं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं वातात्मजं बुद्धितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानवतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुंदरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम् अराजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथनयनं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं नीलाम्बुजश्यामं कोमलांगं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मृतिये सत्यं वदामि च भवामि भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्मलामे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हैमशैलावधे धनुर्धरकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलपुण्यदानं वारणानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं वातजातं नमः। प्रेम से कहिए सीतारामचंद्र भगवान जी महाराज की जय, उमा गौरीपति की जय, बालकृष्ण मुरारी लाल की, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरस्वती माता की जय, धरती माता की, भारत माता की जय, माता पिता की जय, गौ माता की जय, सभी देवता सभी ऋषि सभी साधु संतों की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की सनातन धर्म की। सभी लोग एक बार प्रेम से कहें राम, आनंद से बोलते पी जाओ इस नाम को राम, नाभि से ऊपर तक ये नाम गूंज जाए। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं जो संत शिरोमणि स्वरूपा कैलाश माता जी की इस 92 वर्ष की उम्र में उन्हें मुझे ये पतित पावनी राम कथा सुनाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। ये संदेश है समाज को
कि भक्ति में उम्र बाधा नहीं आती, हमारा आलस्य बाधा आता है। ये संदेश है समाज को कि इस उम्र में ये करना चाहिए, और यही जीवन को इस वैतरणी से पार लगाने की नौका है। इसलिए तो हम पैदा हुए हैं। आइए समय को न गंवाते हुए उस सुंदर राम कथा में हम प्रवेश करें। उसके पहले मेरे साथ भगवान की स्तुति हम सभी लोग गुनगुनाएंगे, और इस स्तुति के बाद कथा में प्रवेश करके 9 दिन गोते लगाना आनंद से भर जाए। आइए हम सब भगवान श्री राम की स्तुति गाएं और बड़े प्रेम से आनंद से भर के। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण। भव भंजलोचन कंजलो कर पद नव कंचलोचन कंजलो कर पद कंदर्प गणित अमित छवि नवनीत नीरज सुंदर। गणित अमित छवि नीरज सुंदर। पटपीत मानहु भक्त रुचि शुचि नौमि जनक सुधार। पटपीठ मानव रुचि शुचि नौमि जनक सुधार। दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंचन कंदनम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंचन कंदनम। रघुनंदन आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन। रघुनंदन आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुहार अंग विभूषण। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुहार अंग विभूषण। आधार भुज सर चापधर संगावजित कर दूषण। आजान भुज शर चाप धर संग्रामजित कर दूषण। भगति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजन। भगति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजन। हृदय तुंग निवास गुरु मम हृदय कंज निवास गुरु खल दल मनुजानि राजहि मिलहि सो मरु सहज सुंदर सावरो। मनुजानि राजहि मिलहि सो मरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावण। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावण। एहि भावि गौरी असीस सुरसिय सहित हिय हर्षित हरि। एहि भावि गौरी असीस सुरसिय सहित हिय हर्षित हरि। तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मन वंदे। तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मन वंदे।
मंदिर चढ़ी, मैंने मुदित मन मंदिर चढ़ी, मुदित मन मंदिर चढ़ी। सीताराम चंद्र भगवान जी महाराज की राम। आनंद से बढ़ जाइए, क्योंकि ये सुंदर कथा हमारे और आपके जीवन की कथा है। ये कथा हमारे परिवार की कथा है। इसमें एक पिता है जिसका नाम है दशरथ, जिसकी 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। ताप रूपी 3 पत्नियां, जिनके 4 पुत्र हैं, श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न। इनकी 4 पत्नियां हैं, श्री सीता, श्री मांडवी, श्रुति कीर्ति, श्री उर्मिला। और इनके गुरु हैं वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे। इनके मंत्री हैं सुमंत्र जैसे। और इस पूरे परिवार में विषय रूपी एक जहर है जिसका नाम है मंथरा। ये हमारा परिवार है और इस परिवार का एक दास है मेरे हनुमान। एक कथा हम और आप जो 9 दिन तक श्रवण करने वाले हैं, एक कथा बहुत पवित्र है। युगों युगों से हम सब इस कथा को, इनके चरित्रों को सुनते और सुनाते आए। आज भी जब विश्व में कहीं भी हिंदू अपनी सुबह की नींद खोलता है तो बोलता है राम राम राम। मिलता है तो राम निकलता है। बनावटी कुछ भी निकले, पर अगर कुछ सोचे बिना अगर बोलेगा तो मुंह से राम ही निकलेगा महाराज, कुछ और नहीं निकलने वाला। ये मेरे श्री राम, मेरे रघु पुंगव की कथा है महाराज। ये वो कथा है जो देश के अंदर चल रही कुरीतियों को, समाज के अंदर चल रही बुराइयों को, घर के अंदर फूट रही दीवारों को जोड़ सकती है। ये वो कथा है। ये अमृत है जो जीव को वो दे सकता है जो जीव को चाहिए। और जीव क्या क्या चाहिए ये वो नहीं है जो बाहर मिल रहा है। जीव जिस लिए पैदा हुआ है उससे जो उसको प्राप्त होना चाहिए और जिसको प्राप्त करके वो गोविंद के धाम जाना चाहिए, वही ये राम कथा बताती है। ये राम कथा है। ये उस भगवान की कथा है जिसने एक आदर्श जीवन जीकर भारत को संदेश दिया, विश्व को संदेश दिया कि ऐसे बने। यूं तो आप लोगों के साथ फरीदाबाद में ये मेरी अप्रैल से अब तक 3री कथा है और इसके पहले तो भागवत आप सुन चुके हैं। ज्यादातर भागवत होती है, पर अब हम राम कथा का भी आनंद लेंगे, क्योंकि भागवत के अंदर जिस कृष्ण को हम सुनते हैं, जिस कृष्ण की कथा हम सुनते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। आज महत्व का दिन है, आज हम महत्व को जान गए तो अगले 8 दिन की कथा कल से शुरू होगी।
वो समझ आएगा, और आज के दिन कॉन्सेंट्रेट नहीं हुए तो कुछ समझ नहीं आएगा। ये कथा आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुष रूप लेकर आए नारायण की है। श्रीमद् भागवत में हम जो कथा सुनते हैं वो भगवान श्री कृष्ण की है, पर इन दोनों में थोड़ा सा अंतर। राम कृष्ण दोहु एक है, अंतर नहीं विशेष। एक के नेत्र गंभीर है, एक के चपल विशेष। बस इतना। क्या अंतर है? अंतर यह है कि जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने 125 वर्ष के अवतार जीवन में किया, उनमें से एक भी कार्य हम कर नहीं सकते। वो योगेश्वर ने किया, उसमें से एक काम हम और आप नहीं कर सकते जो भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेके इस पृथ्वी पे किया, नहीं कर सकते। परंतु श्री रामायण जी के अनुसार 11,000 वर्ष और श्रीमद् भागवत के अनुसार 13,000 वर्ष तक भगवान श्री राम ने इस देश पर शासन किया, इस धरती पर शासन किया। और हाँ, राम ने जो भी किया है, जो जो भी लीलाएं की हैं, वो भगवान राम की एक एक लीला को हम कर सकते हैं, अनुसरण किया जा सकता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपना जो रूप बताया है, भगवान श्री कृष्ण ने कई बार कहा है मैं ईश्वर हूं, मेरे निकट आओ। भगवान श्री राम ने कभी अपने आप को ईश्वर नहीं कहा। मैं राम, महाराज दशरथ का पुत्र, ऋषि विश्वामित्र का शिष्य। बस ये इंट्रोडक्शन। और भगवान श्री कृष्ण बार बार कह रहे हैं मम शरणम प्रजे, में मेरी शरण में आओ, कम विद मी, आओ मैं पार ले जाऊंगा। अंतर है। तो जीवन जीने के लिए सामान्यतः मनुष्य को अनुसरण करना होगा श्री राम के चरित्र का, श्री राम की मर्यादाओं का, श्री राम की ही कहानियों का, जो वो कर गए हैं। क्योंकि हम सामान्य हैं, असामान्य कार्य नहीं कर सकते। ये जो श्री रामायण जी है, या ऐसे कहे श्री राम चरित्र मानस, बहुत उपकार है श्री तुलसीदास जी बाबा का, जिन्होंने क्लिष्ट संस्कृत में छप रही, बोली जा रही रामायण जी को हमारी और आपकी भाषा में ढाल के चौपाइयों में हमें पेश कर दे दिया। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में तो हम हिंदी नहीं बोलते, अंग्रेज बनने चले, तो संस्कृत की तो बात छोड़। तो उन्होंने कहा आने वाले समय में क्या होगा, तो उन्होंने उसी समय के हिसाब से सुंदर श्री रामचरित्र मानस लिख दिया। और ये रामचरित्र मानस लिखने से एक बड़ी क्रांति हुई। आज विश्व के 140 देशों में श्री रामचरित्र मानस का पाठ होता है महाराज। विश्व के 140 देशों में राम कथाएं होती हैं। पर तुलसीदास जी ने इसका नामांकन बड़ा सुंदर किया। आप लिखा देखते हैं रामचरित्र मानस, जब तुलसीदास जी ने लिखा था तो ऐसे नहीं लिखा था। अपने आप को धोइए सत्कर्मों से, सत्संग से, सत्य वातावरण से, धर्म से, अध्यात्म से चमकाइए। इसके बाद राम मिल जाएगा। मानस बनाए, चरित्र बनाए, राम तक पहुंच जाए। बनाया। और ये रामचरित्र मानस को
उन्होंने अपने मन से नहीं बनाया, भगवान श्री राम ने उनको ये काम सौंपा, आपको ये काम करना है। तब उन्होंने उसके पहले लिखी गई कई सारी भगवान के चरित्रों को समायोजित करके रामचरितमानस का निर्माण किया। और ये रामचरितमानस आईना है। अगर हम रामायण बोले तो राम धन अयन, अयन मतलब आईना, राम को देखने का आईना। और रामचरितमानस बोले तो भी अपने आप को देखकर ऊपर बढ़ो, बात दोनों तरफ आईने की हो रही है। इस श्री रामचरितमानस या आदि रामायण, एक चीज और मैं आपसे विशेष कहना चाहता हूं, आपके साथ 9 दिन बहुत सुंदर कटने वाले हैं, क्योंकि हम लोग कथा में रहेंगे। मैं सिर्फ मानस के द्वारा ही आपको कथा नहीं सुनाने जा रहा, मैं अन्य कई और लिखी हुई रामायण का भी इसमें वर्णन लेता रहूंगा। जो अच्छा लगेगा वो आपको परोसने का प्रयास करूंगा। और हाँ, आप लोग झोलियां अच्छी फैला के बैठिएगा, बांध के ले जाना, वो सब अपने परिवार में बांटना, समाज में बांटना, पड़ोस में बांटना, और एक ऐसा बदलाव पैदा कर देना कि लोग कहें ये राम कथा से निकल कर आ रहे हैं। तब आएगा। इस कथा में कुछ अध्याय या जिनको कांड कहे, इनमें बांध दिया है भगवान की इस कथा। पहला जो कांड है वो बालकांड कहलाता है, और ये बालकांड भगवान के चरण है। बहुत ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको पिछली कथाओं में मानसिक उपासना के बारे में बताया है कि भगवान की मानसिक पूजा कैसे की जाए। जरूरी नहीं है आप मूर्ति के सामने बैठे, सबसे ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड कोई भी पूजा है तो मानसिक पूजा है। तो ये जो मानसिक पूजा है, इसमें सबसे पहले भगवान के चरणों का ध्यान किया जाता है। तो बाबा ने क्या किया, बालकांड, ये बालकांड भगवान के चरण है, ऐसे मान के चलना है। अयोध्या कांड भगवान का जंघा प्रदेश है, बलिष्ठ जंघाएं हैं। जब तक जंघाएं बलिष्ठ नहीं होगी, शरीर को नहीं संभाला जा सकता, परिवार को नहीं संभाला जा सकता। अयोध्या कांड, इसको संभालने के लिए मजबूत जंघाएं चाहिए। अरण्य कांड, ये भगवान का कटिक प्रदेश है, कमर है। इसके ऊपर चले। किष्किंधा कांड, ये भगवान का वक्षस्थल है, या हनुमान को गले लगाया, या सुग्रीव को गले लगाया, ये भगवान का वक्षस्थल है। सभी को प्रेम मिला है। इसके बाद एक सुंदर कांड, जिसको सुंदर कांड कहते हैं, वो आता है। ये बड़ा सुंदर है, क्योंकि इस सुंदर कांड में फूल है। इस सुंदर कांड में 2 पर्वत है। कुछ लोग पूछते हैं साहब इसका नाम सुंदर कांड क्यों रखा? तो भगवान ने जिस पर्वत से छलांग लगाई थी उसको महेंद्र पर्वत भी बोलते हैं और सुंदर पर्वत भी बोलते हैं, इसलिए भी रखा। और इस कांड में बड़े सुंदर सुंदर काम विस्तार वर्णन आएगा हुए। और फिर आगे जाए तो फिर आता है लंका कांड। फल है, श्री रामायण जी का फल है लंका कांड। इतनी सारी मेहनत, ऊपर तक जाओगे तो फल तो मिलना चाहिए ना। जैसे सुंदरकांड मुख है, अब मुख में क्या डालोगे? फल डालोगे। तो लंका कांड रूपी फल हमें प्राप्त हुआ। और इसके बाद सुंदर उत्तरकांड, जब हम फल चबाएंगे तो क्या निकलेगा? रस। उत्तरकांड श्री रामायण जी का रस है, या यूं कहे मस्तिष्क है, या यूं कहे तत्व ज्ञान है, या यूं कहे ब्रह्म विद्या है, या यूं कहे अध्यात्म है। महाराज, अध्यात्म एक ऐसा परिवार है जिसके बारे में जितना रामायण सतकोटियां पार।
इसको समझना होगा। तो रामचरित्र मानस को सुनने के लिए पहले मानस को निर्मल बनाना होगा। सरल होके बैठिए, विषयों को बाहर फेंक दीजिए, इस मंदिर के बाहर रख के आइए, वेटलेस होके बैठिए। अहंकार, अपनी पदवी, अपनी गद्दी को बाहर छोड़ के आएंगे, तब रामचरित्र समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। आप जो है उसे बाहर छोड़ के आइए। वो एक स्टैंड बना है, जूता स्टैंड, वहीं किसी कील पर जो है उसको भी टांगे आइए, तब समझ में आएगी ये राम कथा। क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। खुद अपनी वाणी में कह रहे हैं, निर्मल मन वाले चाहिए मुझे, कपट वपट वाले मुझे नहीं चाहिए, मुझे पसंद ही नहीं है वो, मैं उन पे आसक्ति ही नहीं रखता, मैं उनमें विश्वास ही नहीं रखता। भगवान कह रहे हैं। भगवान की वाणी तो सत्य होती है, भगवान की वाणी को मानते हुए हम आगे बढ़े। क्योंकि आप अपने मन को जब तक निर्मल नहीं बनाएंगे, तब तक घटना नहीं घटेगी। क्यों? क्योंकि मन के हारे हारे हैं, मन के जीते जी, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजी। कि ये तो गति है अटपटी, झटपट लखाही न को, और जो मन की खटपट मिटे, तो झटपट दर्शन। ये मन की झटपट, ये मन के अंदर के सारे विषय जब तक ये नहीं जाएंगे, तब तक दर्शन नहीं होगा महाराज। बस इतना सा करना है, और इतना सा कर लिया तो सब कुछ हो जाएगा। एक बार एक व्यापारी ने सुना कि गांव के बाहर एक संत आए हैं। वो संत के पास पूछा, मैं चाहता हूं कि मैं अपने जीवन का अब सारा का सारा जो जीवन मेरा बचा हुआ शेष ये भगवान के चरणों में लगा दूं। अच्छा, कौन है इष्ट तुम्हारे? मुझे राम जी पसंद है। ठीक है, कौन कौन है? पत्नी है, बच्चे हैं, बहू है, नाती है, पोते हैं, परिवार है, फैक्ट्री है, सब कुछ है। नहीं, ये बताओ अभी क्या है तुम्हारे पास? जेब में हाथ डाला तो एक सोने का सिक्का निकाला, बोला ये मेरे पास है। संत ने किसी कलम को लिया और अपने हाथ पे कुछ लिखा, और फिर उससे वो सिक्का मांगा और अपने हाथ पे वो सिक्का रख लिया। बोला लो, मिल गए राम, ये ले जाओ राम को अपने साथ में। बोला जी महाराज, ये तो स्वर्ण मुद्रा है, ये तो सोने का सिक्का है, राम कहाँ है? तो बोला इस सिक्के को उठाओ। जब उस सिक्के को उठाया तो उसके नीचे राम लिखा हुआ था। आया समझ में कुछ? हम भी ऐसे सोने की चार दीवारों में, ऐसे विषयों की दीवारों में, ऐसे ही मोह की दीवारों में अपने आप को इतना बैठाए हुए हैं कि हमको इनको हटाने के बाद जो सामने खड़ा हुआ राम है वो दिख सकता है, परंतु हम इनमें ही बैठे हुए हैं, इनमें ही बैठे हुए हैं। बाहर देखने की चेष्टा ही नहीं करनी है, जबकि ईश्वर तो हमारे ही अंदर है। यही तो है वो सोने की काया। इसको पोत पोत के न जाने कौन कौन सी क्रीम है, न जाने कौन कौन से तेल, न जाने कौन कौन सी दवाई, न जाने कौन कौन से बादाम पिसते इसको पुष्ट करते हैं। और राम कहाँ रहता है? इसके अंदर। तो जब तक विषयों से बाहर नहीं जाएंगे, राम नहीं मिलने वाले। संत कहते हैं ये जो श्री रामायण जी है, श्री रामचरित्र मानस है, आप सब जानते हैं
श्रीमद्भागवतम आरोग्यम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। जैसे श्री कृष्ण भगवान की साक्षात वांगमय मूर्ति श्री भागवत जी है, वैसे ही श्री राम की वांगमय प्रतिमूर्ति यहाँ पर इस समय विराजमान है। वे साक्षात उसमें निवास करते हैं जब उनकी कथा होती है, और बजरंगबली वहां बैठकर फहरा देते हैं और आनंद लेते हैं। और जब भगवान कहीं बैठे हैं तो सोचो उनके वो सारे देवता, वो तो अर्दली में वैसे ही सारे खड़े होंगे। तो ये है यहाँ का असली राजा, जिसको हमको 9 दिन में भुना लेना, उतार लेना है। श्रीमद् भागवत और श्री रामायण जी में भगवान स्वयं वास करते हैं। राम कथा के 3 हेतु हैं, ऐसा तुलसी बाबा ने कहा। उन्होंने कहा भाई मैं ये राम कथा जो लिख रहा हूं इसके 3 हेतु हैं। और मैं कहता हूं कि कभी भी संत अपने हेतु की बात नहीं करते, संत हम सबके हेतु की बात करते हैं। पहला हेतु स्वांत सुख। उन्होंने स्वयं कहा स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम मति मंजुल मातनो। ये जो रामचरितमानस में लिख रहा हूं, ये अपने सुख के लिए लिख रहा हूं, स्वांतः सुख के लिए लिख रहा हूं। मेरे जो भाव है वो भाव मैं प्रकट कर रहा हूं। जो मुझे दिख रहा है, मुझे राम जी जो दिखा रहे हैं वो मैं देख रहा हूं। आप कल को ये ना कहना कि आपने ये क्यों देखा, ये क्यों नहीं देखा। बड़े चतुर संस्कृत के प्रखंड विद्वान श्री तुलसीदास जी ने देश की उस ग्रामीण भाषा में इस ग्रंथ को लिख डाला, जिसको अच्छे अच्छे अंग्रेज आज भी उसी भाषा में पढ़ते हैं। और एक चीज और, ये हिंदी भाषा में है ऐसा मत समझ लेना, इसमें 8 भाषाएं हैं रामचरितमानस में। इसमें उर्दू है, इसमें फारसी है, इसमें यूनानी शब्द भी है। जैसे दुल्हन शब्द आया, दुल्हन शब्द क्या है? उर्दू शब्द। हमारे जो क्योंकि इतनी संस्कृति हमारी उस समय, और उस समय जो युग चल रहा था उस समय तो ज्यादातर उर्दू में ही काम होता था। प्रकांड महाकवि बिंदु जी के अगर आप पद देखेंगे तो ज्यादातर उर्दू शब्दों से भरे हुए हैं। बताया स्वांत सुख के लिए। दूसरा कारण है मन के बोध के लिए। मन का बोध, उम्र कट जाती है, मन का बोध नहीं हो पाता लोगों को। मैं चाहता क्या, मैं किस लिए पैदा हुआ, मैं किस लिए आया हूं, मेरा औचित्य क्या है, मुझे करना क्या है। लोग पूरी जिंदगी गुजार देते हैं और नहीं जान पाते। और तीसरा बड़ा सुंदर, वाणी को पावन करने के लिए। जब हम 9 दिन तक इस राम कथा को साथ में मिलके गाएंगे तो वाणी तो पावन हो ही जानी है, फिर कुछ बचना नहीं है। ये बड़ी सुंदर कथा है। एक बात और, श्री तुलसीदास जी ने इस कथा को जब लिखा तो इसके आरंभ में 7 श्लोक लिखे, और वो जो 7 श्लोक लिखे हैं बड़े सुंदर हैं। मेरा तो काम है कि आपको जितनी चीजें परोसूं, और आपका काम है कि आपको अगर मिल रहा है तो आप बैठ के लूटें। इस श्री रामचरितमानस में ऐसी कोई चीज तुलसी बाबा ने नहीं छोड़ी जिसको उन्होंने प्रणाम न किया। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रणाम अगर आपको देखने हैं किसी ग्रंथ में, श्री रामचरितमानस में मिल जाएंगे। इस श्री रामचरितमानस में जिन जिन को प्रणाम पूरे विश्व में, विश्व के बाहर ब्रह्मांड में जो जो लोग हैं उन सबको तो किया ही किया है।
तुलसी बाबा ने तो डाकुओं और चोरों को भी प्रणाम किया है ऐसे। आप सोचिए कैसे संत रहे होंगे। और क्यों? क्योंकि उनके पीछे लगा है दास। आज किसी संत का नाम लो तो कम से कम 1 मिनट लगेगा। आजकल इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां लग गई हैं। शुरू करो तो 3-4 लाइन में तो नाम आता है महाराज। 3-4-5 लाइन लग जाती है। एक नाम में टेलीविजन पे कथा देख रहा था तो पट्टी चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई, इतने सारे टाइटल लगे हुए थे आगे, बाद में नाम आया। पहले के संत तुलसीदास, कुंभनदास, कबीरदास, रहमनदास, रहीमदास अपने आप को दास बताकर जीवन को आगे ले जाते। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। सबसे पहला श्लोक, इस ग्रंथ का सबसे पहला श्लोक, और इस श्लोक का पहला शब्द है वर्णानाम, व से शुरू हुआ है। और श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक भी व से शुरू हुआ है। व अमृत शब्द कहा जाता है। हर शब्द का अपना तत्व होता है। व शब्द जो है वो अमृत शब्द कहा जाता है। इस श्लोक को अगर हम परिवर्तन रूप में हिंदी के देखें तो सबसे पहले श्री तुलसीदास जी ने अक्षर जो होते हैं आ ई छत्र ज्ञा तक, अक्षरों, उनके अर्थ के समूहों, रसों को, छंदों को और उनके द्वारा जो मंगल चीजें बन रही हैं, जो शब्द बन रहे हैं, उनको, फिर सरस्वती जी को और फिर भगवान श्री गणेश को प्रणाम किया है। आप सोचिए, जो शब्द बोले जाते हैं अ आ ई, इनको पहले प्रणाम किया है, छंदों को। और आपको बताऊं, जितने छंद होते हैं उससे 8 छंद ज्यादा बने हैं इसमें, रामायण जी में। अब दुनिया का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है इसमें एक्स्ट्रा छंद है जो तुलसी बाबा ने बनाए हैं। क्यों? क्योंकि वो जिसकी कथा सुनाने जा रहे हैं ना, हम सबको बताने जा रहे हैं ना, उसमें जो उनके प्रभु श्री राम है वो पेड़ों से पूछते हैं हम पुष्प तोड़ ले। सोचिए, वो पेड़ों से पूछते हैं मेरी पत्नी को देखा क्या? वो सब में जीव देखते हैं, तो इन अक्षरों में मेरे गोविंद की छवि को क्यों ना तुलसीदास देखे। तब उन्होंने बोला भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः तमेश्वरम्। अब अक्षरों को प्रणाम कर लिया, माता सरस्वती को प्रणाम कर लिया, भगवान श्री गणेश को प्रणाम कर लिया। अब वो कह रहे हैं कि श्रद्धा विश्वास की जो मूर्ति है, श्रद्धा विश्वास स्वरूप, श्रद्धा मतलब माता गौरी, विश्वास मतलब भगवान शंकर। क्योंकि कथा में प्रवेश करने के लिए श्रद्धा और विश्वास चाहिए, बिना उसके हम कथा को नहीं समझ पाएंगे, बिना उसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब कहा श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ऐसे श्री शंकर जी को और गौरा जी को मैं अपने अंतःकरण में बैठाकर प्रणाम करना चाहता हूं।
कि वो आए और मेरे अंतःकरण में बैठे, तभी तो मैं इतना सुंदर ग्रंथ लिख पाऊंगा। अगर मेरे अंदर श्रद्धा विश्वास नहीं होगा तो मैं रस से भरी हुई कथा आपको नहीं सुना सकता और ना आप सुन सकते। तो पहली चीज ये चाहिए कि ये होना चाहिए। फिर कहा वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्दते। अब मैं ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरुजी को मैं वंदना करता हूं। कौन से गुरुजी? जिनके सर पे टेढ़ा चंद्रमा लगा रहता है। आपको मालूम है ज्ञान का ईश्वर भगवान शिव है। ज्ञान के ईश्वर भगवान शिव है। इसलिए प्राचीन जो समय था उसमें जो भी गुरुकुल हुआ करते थे वो भगवान शिव के स्थानों पर हुआ करते थे। और उस समय का सबसे बड़ा, और आज भी अगर माने तो सबसे ज्यादा विद्वानों की बात करें आज की तारीख में भारतवर्ष में तो कहां? काशी विश्वनाथ, काशी के ब्राह्मण, काशी के विद्वान, वो जो ज्ञान के भंडार है, जो ज्ञान देते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। क्योंकि श्रद्धा विश्वास तो आ गया, अब बिना ज्ञान के श्रद्धा विश्वास तो आ गया, अब दिमाग भी तो चाहिए, मैं क्या लिखूं? तो उनको प्रणाम करता हूं। फिर कहा कि मैं सीताराम गुणाग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। अब वो किसको प्रणाम करते हैं? श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर, सबसे पहले कवि कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने सबसे पहले रामायण लिखी और कवितावली लिखी। और ये तो करते ही करता हूं, और कवीश्वर को भी प्रणाम करता हूं, कपीश्वर को भी प्रणाम करता हूं। कपीश्वर मतलब श्री हनुमान जी। क्यों? वो कवि मुझे इस कविता को लिखने का सामर्थ्य दे और वो कपि मेरी अन्य शत्रुओं से रक्षा करे, मतलब विषयों से रक्षा करे और मुझे साधे रखे। बड़ा सुंदर लिखा है। फिर श्री सीता जी को प्रणाम किया, श्री रघुपुंगव श्री राम को प्रणाम किया और प्रणाम करके बड़े आनंद से भर गए। अनेकों पुराणों को, अनेक शास्त्रों को, वेदों को, सबको प्रणाम किया है। क्योंकि वो लिखने जो जा रहे हैं वो राम की गाथा है। कहते हैं रामायण कलयुग की कामधेनु गाय है। रामायण कलयुग की कामधेनु गाय है। रामायण कली कामदो गाय। आप जितना चाहे धो लो, जितना चाहे पालो, क्योंकि इसको समझने के लिए सूत्र चाहिए। और जो सूत्र हमें संतों ने दिया है, बड़ा सिद्धांत है उसमें। नैम जगावे प्रेम को और प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे सूरता और सूरता जगावे शील। सूरता बोलते हैं भक्ति को, जो भक्ति है ना उसकी सूरता बोलते हैं। जीव जगावे सूरता, सूरता जगावे शील। बड़े सारे वर्णन, बड़े सारे प्रणाम। और ये प्रणाम की अगर पूरी प्रणाम पे बात करें तो 2 दिन चाहिए। हाँ, मैंने एक संत को सुना 2 दिन तक प्रणाम करते रहे।
जितने प्रणाम इसमें सारे प्रणाम करे उन्होंने, और 8 घंटे लगे, 4-4 घंटे की 2 कथा हुई, 2 दिन प्रणाम ही चलता रहा। इतने प्रणाम किए बाबा तुलसी। मगर इस कथा का शुभारंभ हम करें, और मैं इस कथा के 4 वक्ता और 4 श्रोताओं के बारे में आपको जरूर बताऊंगा। पहले वक्ता भगवान शंकर, जो पार्वती को वट वृक्ष के नीचे बैठ कर ये कथा सुना रहे हैं। दूसरा, काकभूषुंड जी गरुड़ जी को वट वृक्ष के नीचे बैठकर कथा सुना रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को वट वृक्ष के नीचे बैठकर कथा सुना रहे हैं, और तुलसी बाबा वट वृक्ष के नीचे बैठकर अपने मन को ये कथा सुना रहे हैं। इसलिए उन्होंने बोल दिया स्वांतः सुखा, अपने सुख के लिए। और ये बहुत आवश्यक है, ये थोड़ा बहुत आवश्यक नहीं है, ये बहुत आवश्यक है। क्यों है आवश्यक? क्योंकि वट विश्वास अटल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। संशय से समाधान की यात्रा अगर कोई है तो वो रामायण है। संशय, आप हम जितने लोग बैठे हमारे सबके जीवन में संशय है, और अगर संशय का समाधान चाहिए तो 9 दिन यहां बैठना पड़ेगा, तब हम समाधान खोज लेंगे, तब हम आनंद से बढ़ जाएंगे, तब हम जब घर जाएंगे तब हमारी वो समस्याएं, वो संशय खत्म हो चुके होंगे, तब हम अपने परिवार के साथ सुंदर जीवन यापन करेंगे। ये कथा भगवान की कथा, इसमें कई प्रणाम हुए, परंतु इसमें एक विशेष प्रणाम हुआ है। विशेष प्रणाम, वंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। ये विशेष प्रणाम है इसमें। क्यों है विशेष प्रणाम? क्योंकि इसमें वंदऊ बोला गया। सबको प्रणाम किया है तुलसी बाबा ने, पर अपने गुरुजी की जब बात आई है तो वहां वंदऊ लगा दिया, वंदना ही कर दी सीधे। कहीं नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ एक यही जगह आपको मिलेगा, वंदऊ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। सूर्य समान गुरुदेव मुझे आशीष दे कि मैं इतना सुंदर जो मैं लिखना चाह रहा हूं वो मैं लिख पाऊं। ये जो श्री रामायण जी हैं, इनके एक चौपाइयों में कई रामायण समाई। सिर्फ ये रामायण नहीं, एक चौपाई कई रामायण को समेटे हुए अपने आप में। ये कथा 4 लोगों के द्वारा 4 लोगों को सुनाई जा रही है, मुझ दास के द्वारा माता जी को और आपको सुनाई जा रही है। तो 5वें हो गए और आप भी शामिल हो गए। आप अपने आप को पार्वती जी मान लो, आप अपने आप को गरुड़ जी मान लो, आप अपने आप को भरद्वाज जी मान लो, आप अपने आप को राम का मन मान लो, या आप अपने आप को यहां बैठे हुए भक्त मान लो। इससे ज्यादा कुछ और मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्यादा कुछ मानोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तुलसी बाबा ने सबकी वंदना की, क्योंकि सच्चा संत वही है जो किसी को असंत न समझे, सच्चा ज्ञानी वही है जो किसी को अज्ञानी न समझे, सच्चा भक्त वही है जो किसी को अभक्त न समझे। इतना बड़ा मैसेज, इतना बड़ा हमको नियम तुलसी बाबा ने बता दिया। साधक वही है जो प्रभु के चरणों में प्रीति बनाए रखे, वो साधक।
भक्त बहुत हो सकते हैं, पर भक्त की और ऊपर की यात्रा साधना है, साधक है। हम साधना में आगे बढ़े, उसके लिए भी हमारे पास कुछ नियम होने चाहिए, उसके लिए हमारे पास कोई गुरु होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास कोई सदगुरु होना चाहिए जो हमें बैलेंस करके रखे। एक कुआं है, एक कुएं में से आपको पानी निकालना है, और पानी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक बाल्टी लेंगे और उसमें रस्सी बांध देंगे और कुएं में वो रस्सी डाल देंगे और बाल्टी भी चली गई। अब आप पानी निकालिए, आप पानी निकालेंगे तो क्या होगा, वो रस्सी उसकी बाउंड्री से, उसकी किनारी से लगेगी और वो बाल्टी बार बार उस कुएं की दीवार से टकराएगी। मेहनत आप पूरी करेंगे, पर जब बाल्टी ऊपर आएगी तब उसके तले में थोड़ा सा पानी होगा, बाल्टी कई जगह से दुचपिट गई होगी, रस्सी कई जगह से घिस गई होगी और आपके हाथ लगेगा, इतने परिश्रम के बाद थोड़ा सा जल। और अगर सदगुरु आ जाए तो कुछ नहीं करते। सदगुरु क्या करते हैं, तुम्हारी इसी मेहनत में अपने आप को बीच में खड़ा कर लेते हैं। वो गिर्री होती है ना गोल गोल, जिस पर रस्सी डलती है कुएं की, सदगुरु गिर्री होते हैं कि तुम अपने सारे विषयों को, सारे कर्म को मेरे ऊपर डाल के अपनी बाल्टी को डालो, और जब बाल्टी नीचे जाएगी तो बाल्टी पूरी भर के ऊपर तक आएगी, न रस्सी घिसेगी न बाल्टी टूटेगी, पानी पूरा आएगा महाराज। ये चाहिए जी। ऐसे संतों का सानिध्य, संतों का सानिध्य के बिना क्या जीवन चल पाए, क्योंकि संत विटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु करहि निज करनी। बहुत ध्यान दीजिएगा, रामायण का एक एक शब्द उतारने के लिए है। अपनी वो सलाइयां लेके बैठी है और इसको ऊन समझिए। 9 दिन स्वेटर तैयार करके पहन के ही जाना, मन की दोनों सलाइयां बिल्कुल लगाए रहो, एक से बिल्कुल। और अगर 9 दिन आपका स्वेटर तैयार हो जाता है तो आनंद आ जाएगा। और कहीं कुछ रुक जाए, कुछ रह जाए तो मेरे पास आना, पूछना, ये थोड़ा सा एक टाका समझ में नहीं आ रहा, ये और बताओ, ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं बता दूंगा। फिर आपका स्वेटर तैयार हो जाएगा, आप उसको पहनना, बाहर जाओगे तो सर्दी नहीं लगेगी, आपकी सुरक्षा हो जाएगी, आपकी सुरक्षा हो जाएगी। तो संत विटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु करहि निज करनी। समझिएगा, बस ये समझ में आ जाएगा तो आनंद आ जाएगा। संत विटप सरिता गिरधरणी, संत संत महात्मा, विटप वृक्ष, सरिता नदी, गिर मतलब पर्वत, धरणी मतलब पृथ्वी। पर बहुत सोचने और समझने वाली एक बात यहां पर है, इन सबको एक लाइन में लिखने के साथ साथ ये लिख दिया, परहित हेतु करहि निज करनी। ये जीवन में अपने लिए कुछ नहीं करते, परहित के लिए करते। ये बात तो मुझे समझ में आ गई और आपको भी समझ में आ गई होगी। पर इसमें संत सबसे पहले क्यों लगा दिया? इस चौपाई में बाबा ने सबसे पहले संत लिखा है। देखिए, रामायण आप पढ़ते हैं और आप सालों से पढ़ रहे हैं। मैं यहां आपके कई सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बैठा हूं, क्योंकि आप अपने स्तर से पढ़ेंगे, मैं अपने स्तर से बताऊंगा। पर बहुत समझने वाली बात है महाराज, यहां सबसे आगे संत क्यों लगा दिया? संत भी देते हैं, पहाड़ भी देता है, नदी भी देती है, पर्वत भी देते हैं, धरती भी देती है, बात बिल्कुल सही है। पर एक बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। पता है क्या अंतर है? वृक्ष के पास जाओ, पत्थर मारो या कैसे भी फल तोड़ लो, मिलेंगे। नदी के पास जाओ, घड़ा लेके जल भर लो, मिलेगा। पर्वत के पास जाओ, रत्न बीन भी ले आओ।
धरनी जिसके पास जो कुछ करना है आप करो, वो वहां से मिलेगा। सबके पास जाना पड़ेगा, पर संत खुद चल के आते हैं। इसलिए संत का नाम सबसे आगे डालता है। संत के पास जाना नहीं पड़ता, संत चल के आते हैं और आपके और हमारे जीवन में एक उद्देश्य देकर कृपा करके आगे चले जाते हैं। वहां जाना पड़ेगा, यहां वो स्वयं। ये अंतर, इसमें एक और परिवार, पहले इंट्रोडक्शन हो जाए फिर कथा तो शुरू होगी। एक और परिवार जो है जनक जी का परिवार, भगवान जनक का परिवार। भगवान ही कहूंगा मैं, क्यों कहूंगा ये आगे समझ में आएगा। कई बार व्यक्ति कुछ ऐसे कर्म कर जाता है कि वो देवतुल्य हो जाता है। राजा जनक, ये वंश बड़ा सुंदर है, इनको विदेह भी बोलते हैं। इनकी दो पुत्रियां हैं, एक सीता और एक उर्मिला। इनके छोटे भाई हैं, उनकी दो पुत्रियां हैं, श्रुति कीर्ति और मांडवी। और राजा जनक को जो सीता जी है ना, ये सोने का हल चलवा रहे थे। जब फसल बोई जाती थी वहां पर पहले, तो सबसे पहले राजा सोने का हल चलाता था, जिससे बाकी लोग चलाए तो धन धान्य सब बढ़िया रहे। तो जब ये चलाने लगे तो वहां एक बक्सा सा मिला और बक्से के अंदर एक सुंदर सी कन्या मिल गई। ये आदि जगदम्बा है। और पता है आदि जगदम्बा इस तरीके से क्यों मिल गई? क्योंकि इनको पैदा करने का सामर्थ्य किसी में नहीं। ये कभी यज्ञ से प्रकट हो जाती है तो रुक्मिणी बन जाती है, पर एक गर्भ में नहीं समा सकती। ये देख रहे हैं ना आप, नौरू, ये हमारे पीछे हमको आशीर्वाद देने के लिए सदैव खड़ी है। ये माता सीता का कुल, राजा जनक की पुत्रियां, बड़ा सुंदर वर्णन है। महाराज ये एक ऐसा परिवार है जो हर तरीके से आदर्श है। एक बार की बात में आपको याद आ जाती है, बड़ी सुंदर बात है। जब भगवान राम लंका से आ गए, उनका राज तिलक भी हो गया। बहुत ध्यान दीजिएगा। तो फिर परिवार अच्छा चल रहा था, तो एक दिन बैठे, माताएं भी बैठी, भगवान भी बैठे, सीता मैया भी बैठी। तो राम और सीता जब बैठे तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, इतना समय हो गया, सब जिंदगी इधर उधर चल रही थी, सब कुछ चल रहा था। आज मेरी इच्छा है कि तुम तीनों भाई मुझसे कुछ मांगो। मेरी इच्छा है कि तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम मुझसे कुछ मांगो। तीनों भाई हाथ जोड़ के खड़े हो गए, उनकी पत्नियां उनके पीछे हाथ जोड़ के खड़े हो गई। बोला नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान राम ने कहा नहीं नहीं, कुछ लेना पड़ेगा। बगल में माताएं बैठी हैं, माताओं ने कहा अरे अरे कुछ मांग लो, भाई बोल रहा है तो मांगो मांगो। भरत मांग लो कुछ। नहीं भैया कुछ नहीं चाहिए। ना ना कुछ मांगो, कुछ मांगो, आज मेरी इच्छा है देने की, कुछ मांगो। भरत मांडवी आए, भगवान के चरणों का स्पर्श किया। मांगो भरत, क्या चाहिए? भरत मांडवी के नेत्रों से जल भराया। बोलो बोलो क्या चाहिए? रोने लगे। माता सीता ने मांडवी के सर पे हाथ रख दिया, भगवान ने भरत के सर पे हाथ रख दिया। अरे रो मत, बोलो ना क्या चाहिए? मांग ले, दोगे? अरे बोल तो रहा हूं, दूंगा। बस जीवन पर्यंत आपकी भक्ति चाहिए। हम आपकी भक्ति में लीन रहे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। राजीव नयन सजल हो गए। प्रणाम करके दोनों एक तरफ खड़े हो गए। लक्ष्मण और उर्मिला देवी, आओ। नहीं भैया कुछ, अरे अरे आजा, क्या चाहिए?
कुछ बोलो, बैठ, चरण स्पर्श करने बैठ गए। फिर दोनों रोने लगे, फिर दोनों के सब पे हाथ रख गया। क्या चाहिए दोगे? हाँ बोल तो रहो, दूंगा, आपकी सेवा। आप इस परिवार को समझिए, लक्ष्मण और उर्मिला कह रहे हैं आपकी सेवा चाहिए, दे। और अब नंबर आया सबसे छोटे पात्र का। रामायण जी में कहीं ये दोनों दिखते ही नहीं है, शत्रुघ्न और श्रुतिकीर्ति, ये दिखते नहीं है। पर कई बार जो दिखता नहीं है होता वही है। बहुत ध्यान दीजिएगा, शत्रुघ्न और श्रुतिकीर्ति पास में आए हैं और दंडवत लेट गए। अपने नेत्रों से जल बहाकर भगवान के चरणों का अभिषेक कर लिया। कुछ नहीं बोल पाए शत्रुघ्न, कभी कुछ बोले ही नहीं। मानस में कहीं वर्णन नहीं है, वो बोलते ही नहीं। बहुत मनाया, कुछ नहीं बोलूंगा, हाथ जोड़ के खड़े। तब श्रुतिकीर्ति के सर पे हाथ फेरते हुए माता सीता ने कहा, बोलो ना, कुछ मांगो। श्रुतिकीर्ति के दोनों हाथ कपकपाने लगे, होंठों पे कंपन आ गया, अश्रुधारा तीव्र हो गई और हाथ जोड़ती है मेरे रघुपुंगव के सामने और रघुपुंगव से कहती है कि मुझे आपके वत्कल वस्त्र चाहिए। वो वस्त्र जो आपने जंगल में 14 साल पहने हैं, मुझे वो चाहिए। सब भौचक के रह गए। वस्तु, जनक की बेटियां वस्तु मांग सकती हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वस्तु तो सामान्य लोगों के मांगने की चीजें हैं। श्रुतिकीर्ति ने कहा कि मुझे आपके वत्कल वस्त्र चाहिए। राम सहम गए। राम ने पूछा, क्या कह रही हो, किस लिए चाहिए, उनका प्रयोजन क्या है, क्या करोगी? श्रुतिकीर्ति बोली, भैया मैंने सुना है चौथे पन जाइए कानून। जब उम्र की चौथी अवस्था होती है तब जंगल जाना चाहिए, तो वैराग्य लेना चाहिए। और आप भरी जवानी में वहां पर गए हैं, मैं आपको शत शत प्रणाम करती हूँ, मैं आपको शत शत अभिनंदन करता हूँ। ऐसे युग पुरुष जिसने अपनी जवानी जंगल में गुजारी हो, मुझे उनके वो वत्कल वक्ष चाहिए जिससे मैं भक्ति, वैराग्य, साधना और अपने जीवन को एक तरफा ले जाने का प्रयास कर सकूं। मुझे वस्त्र दे। हम ऐसे श्री राम के कुल की गाथा सुनने जा रहे हैं। ऐसे राम जिनके पास हमारे लिए बहुत कुछ है। मैं आप सभी से एक विनम्र निवेदन जरूर करता रहूंगा कि आप सभी लोग अपने आप को यही मान के चलिएगा कि माघ शुरू हो चुका है और माघ मतलब इलाहाबाद। हम सब संगम के तट पे बैठे हैं, भरद्वाज मुनि जी के आश्रम में बैठे हैं और वहीं बैठकर ये कथा सुन रहे हैं। माघ में तो कथा सुनी जाती है। आप लोग बहुत पुण्यभागी हैं जो आप सबको इतनी सुंदर राम कथा माघ के महीने में माता जी के संकल्प के द्वारा सुनने को मिल रही है। बस यही लगन लगानी है और इसी के साथ हमें आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अभी आप कुछ कर रहे हो, कल को आपके यहाँ से कोई बुलावा आ जाए कि भैया ऐसा है वहां पार्टी रखी है। क्योंकि भगवान 9 दिन आपको इतना परेशान करने वाले हैं, आपको इतने काम सौंपेंगे, इतनी प्रॉब्लम देंगे कि आप बार बार सोचोगे मैं कथा में न जाऊं। और बस यही आपकी एक
वो रहेगी, किसको बोलते हैं, परीक्षा। और इस परीक्षा से हम बचते रहे, और अगर इससे बच गए तो सब सारा काम हो जाए। मैं आप सभी को इस कथा में प्रवेश कराना चाहता हूं, और आप सबसे एक और निवेदन है कि सत्संग को 9 दिन तक अपने साथ बिठाए रखें, और सत्संग को अपने अंदर बिठाने के साथ साथ अपने आप को सत्संग में बिठाए रखें। आइए हम एक सुंदर सा एक गीत गाएं, एक भजन गाएं, और आनंद से भरते हुए फिर कथा में प्रवेश करेंगे। फिर हम सीधे वहीं पहुंचते हैं, इलाहाबाद, 5 मिनट के बाद। शाम से मिलने का सत्संग एक बहाना है, शाम से मिलने का सत्संग एक बहाना, शाम से मिलने का सत्संग एक बहाना है। हरि से मिलने का, ओ हरि से मिलने का सत्संग एक बहाना है, हरि से मिलने का सत्संग एक बहाना है। प्रेम से ताली बजाइए। सत्संग है एक अमृत सागर, सत्संग है एक अमृत साधन, जितना चाहो भर लो गागर, ओ जितना चाहो भर लो दामन, जितना चाहो भर लो गागर, जितना चाहो भर लो दामन। क्यों? यदि कुछ पाना है, ओ यदि कुछ पाना है तो सत्संग एक बहाना, जय हो। यदि कुछ पाना है सत्संग एक बहाना है। हरि से मिलने का हरि से मिलने का सत्संग एक बहाना है, सत्संग एक बहाना है, सत्संग एक बहाना है। शाम से मिलने का, जय हो। सत्संग एक बहाना, शाम से मिलने का सत्संग एक बहाना है।
शिक्षा कर्म योग की मिलती शिक्षा कर्म योग की मिलती शिक्षा कर्म योग की मिलती शिक्षा क्योंकि जीवन को बचाना है जीवन को बचाना है तो सत्संग एक जय हो जीवन को बचाना है सत्संग एक बहाना है शाम से मिलने का सत्संग एक बहाना है शाम से मिलने का सत्संग एक बहाना है काम क्रोध मद लोभ छुड़ावे काम क्रोध मद लोभ छुड़ा विषयों की आंधी से बचावे 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 प्रभु को पाना है प्रभु को पाना है तो सत्संग एक बहाना है शाम से मिलने का सत्संग एक बहाना है मिलने का सत्संग एक बहाना है सत्संग एक बहाना है सत्संग एक बहाना है सत्संग एक बहाना है सत्संग राम सांस तो लीजिए अच्छी खासी तभी तो बैठ पाएंगे यहाँ तब आनंद आएगा तो अब हम चौपाइयों के माध्यम से पहुंचेंगे कहां भारद्वाज मुनि के पास और एक बात ध्यान कीजिएगा कि आप सब अब यहां से उठ के चलेंगे 9 दिन के लिए पूरी तरीके से प्रयागराज जहां वर्तमान में कई 100 कथाएं कई पंडाल लगे हुए हैं चल रहे भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा तिनहि राम पद अति अनुरागा तापस समदम दया निधान तापस समरस
सुदशरथ अजर बिहार। एक बार की बात, बड़ी सुंदर बात। भरद्वाज मुनि प्रयागराज में रहते हैं। उनका भगवान श्री राम के चरणों में अगाध प्रेम है। वे तपस्वी हैं, निग्रहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान, बड़े परमार्थी हैं। परमार्थ करते रहते हैं और भगवान का चिंतन करते हुए, उनकी कथा को सुनते हुए जीवन यापन करते हैं। ये माघ में जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं, तभी तो मकर संक्रांत आती है, और तभी तो तिल्ली के लड्डू मिलते हैं, तभी तो गजक का आनंद आता है, तभी तो पतंग का आनंद आता है। तब तीर्थराज प्रयाग में समस्त लोग जाते हैं डुबकी लगाने। हम भी मानसिक रूप से वही, देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य सभी समूह में वहां पर पहुंच के त्रिवेणी में स्नान करते हैं और वहां पर पहुंचकर आनंद लेते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर लेते हैं। वो भरद्वाज मुनि और वो भरद्वाज मुनि यहां नहा रहे हैं और नहाते हुए एक बार इन्होंने एक बिरली बात कह दी। किससे कही? याज्ञवल्क्य जी से। क्या कहा? एक बार भरी मकर नहाए, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम सिधाए, सब मुनीस आश्रम सिधाए, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी, सादर चरण सरोज पखारे, सारज सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, अति पुनीत आसन बैठारे, करी पूजा करी पूजा मुनि सुजस बखानी, करी पूजा सुनी सुरस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी, बोले मुनि मुनि भगवन वाणी, एक बार भरी मकर नहाए, एक बार मुनि भगवन वाणी। एक बार एक चीज और बताऊं, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? ऐसे हाथ करके बताइए आ रही है। विश्वास नहीं होता। अगर ये बात सही है तो आप सब लोग चौपाई के साथ चौपाई क्यों नहीं बोल रहे? वाणी शुद्ध करने के लिए भी तो हम लोग रामकथा कर रहे हैं ना। ये तीन हेतु है ना, वाणी शुद्ध करना है, मन को बोध करना है, स्वास्थ्य सुख के लिए करना है। अगर आप सबको, और ये बिल्कुल सरल देसी भाषा है, जितना समझ में आए उतना तो बोल दिए। क्योंकि अगर आप लोग बोलते रहेंगे, आप लोग ऐसे करते रहेंगे, तो गुनगुनाते हुए जब घर पहुंचेंगे तब कुछ हो जाएगा, तब आनंद आ जाएगा, तब वो हो जाएगा जिसके लिए जीवन मिला है। एक बार स्नान करने के बाद याज्ञवल्क्य जी को भारद्वाज जी ने रोक लिया। दोनों लोगों ने स्नान किया, जाने लगे, तो याज्ञवल्क्य जी से भारद्वाज जी कहते हैं रुकिए, और उनके पैरों में छुआ। कहते हैं आप सुंदर आसन पर विराजमान हो जाइए, और उनको सुंदरता से बिठा दिया। याज्ञवल्क्य जी के सुयश गाए, उनका बखान किया, और मीठी वाणी से उनको बोला कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं।
याज्ञवल्क्य जी ने सोचा कि भरद्वाज मुनि मुझसे क्या जानना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये तो सब जानते हैं, ये तो वैसे आनंद से भरे हुए हैं, अरे ये तो वैसे ही बहुत सुंदर संत है, अरे इनकी तो बात ही निराली है। पर घटना घटने वाली है। कौन सी घटना? वो घटना जिस घटना के साथ हमारे जीवन की रचना शुरू होती है। अब राम कथा का पूछने का क्रम आया है, और कभी भी संत अपने लिए कुछ नहीं करते। मैं कई बार आपसे कह चुका हूं, संत का प्रश्न समाज के कल्याण के लिए होता है, समाज के लिए होता है। भरद्वाज जी जो प्रश्न कर